तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि बहुत जल्दी सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में हम अपनी बाइक को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, फिर चाहे आपके पास बुलेट 350 हो या किसी और कंपनी की कोई और बाइक। तो सर्दियों के मौसम में अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे और बीच सड़क पर आपको धोखा ना दे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो। मैं आपको आज इस पर 14 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी बाइक की हेल्थ और ब्यूटी सभी बरकरार रहेगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते ही हो कि सर्दियों के मौसम स्टार्ट होते ही हमको सबसे बड़ी जिस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है वो होती है फॉग और ओस को लेकर। तो अगर आप ओपन एरियाज़ में अपनी बाइक को खड़ा करते हो तो आपने भी देखा होगा कि जब अगली सुबह आप जाते हो तो आपकी बाइक के ऊपर ओस गिरी होती है और वो ओस एक पानी के रूप में होती है और पूरी बाइक भीगी होती है जब तक आप उस पर कपड़ा नहीं मारते हो और सीट पर ऐसे ही बैठ जाते हो तो आपकी पैंट वगैरह भी वो गीली कर देती है। पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये पानी आपकी बाइक के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ख़ासकर रॉयल इनफील्ड वालों के लिए, क्योंकि आपकी सारी की सारी बाइक मेटल की बनी है और मेटल पर अगर लंबे टाइम तक पानी जमा रहता है तो ऐसे में आपकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उस पर जंग लग जाता है। तो ये मेक श्योर ज़रूर कीजिए अगर आप ओपन एरिया में अपनी बाइक को पार्क करते हो तो आप एक बाइक कवर यूज़ कीजिए। अगर आप बाइक कवर यूज़ नहीं करते हो तो बॉडी पॉलिश और निकल पॉलिश, मेटल पॉलिश ये आप यूज़ कीजिए और हर सुबह अपनी बाइक को एक बार उसमें जितना भी पानी गिरा है उसको अच्छे ढंग से क्लीन कर लीजिए ताकि जंग लगने की प्रॉब्लम से आपको जूझना ना पड़े। और अगर आपकी बाइक के ऊपर लैमिनेशन हुई हुई है तो ये आपकी और भी ज़्यादा ड्यूटी बन जाती है कि सुबह सूरज निकलने से पहले एक बार ये आप अपनी बाइक को अच्छे ढंग से क्लीन कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जब सुबह धूप निकलेगी तो जो पानी है वो आपका जब वेपराइज्ड होगा तो ऐसे में जो आपकी लैमिनेशन है उसके ऊपर भी वो अपने बैड इफेक्ट डालेगा। तो अगर आपकी बाइक पर लैमिनेशन है तो सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी बाइक के ऊपर धूप आने से पहले जो ओस गिरी हुई है उसको अच्छे ढंग से साफ़ कर लें। अब अपने टिप्स नंबर 2 पर आते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि सर्दियों के मौसम में जो रबड़ पार्ट्स होते हैं वो भी हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे टायर की रबड़ है वो भी हार्ड हो जाती है और अगर हम अपनी बाइक को 5 से 10 दिन के लिए कहीं पर पार्क कर जाते हैं और ऐसे में अगर हमारे बाइक के टायर का प्रेशर सही नहीं होता है तो उसका बैड इफ़ेक्ट हमारे टायर की रबड़ के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूंगा कि टायर उस कम एयर प्रेशर की वजह से किस तरीके से डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो रबड़ हार्ड हुई हुई होती है और जब कम एयर प्रेशर में हमारी बाइक पार्क होती है तो ऐसे में रबड़ जो है वो दबनी शुरू हो जाती है और दबने की वजह से उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और वो क्रैक्स आपके टायर को ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कुछ गाड़ी के टायर्स पड़े हैं, उस पर आपको देखकर अच्छे ढंग से पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके के क्रैक्स की बात कर रहा हूँ। तो जब कम एयर प्रेशर में सर्दियों के मौसम में आपकी बाइक पार्क होती है तो उसमें उस टाइम जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पर रबड़ हार्ड होने की वजह से कम एयर प्रेशर में जब पार्क किया गया गाड़ी को तो यहाँ पर क्रैक्स आपको आप आंखों के सामने दिख रहे होंगे। तो इस टाइप के क्रैक्स जो है वो आपकी बाइक के टायर में भी आ सकते हैं और उससे आपकी बाइक का टायर ख़राब हो सकता है, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है, आपकी बाइक की माइलेज ख़राब हो सकती है। तो आप ये सर्दियों के मौसम में हमेशा ही मेक श्योर करें कि आपकी बाइक के टायर का जो एयर प्रेशर है वो हमेशा ही मेंटेन रहे ताकि आपके टायर की कंडीशन जो है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पर बात करते हैं सुबह मॉर्निंग में जब हम अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम अमूमन ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपनी बाइक को साइड स्टैंड पर फर्स्ट गियर में डालकर पार्क कर देते हैं और सब सुबह जब वो आते हैं तो अपनी बाइक पर बैठ के साइड स्टैंड से हटा के गियर हटाना भूल जाते हैं और ऐसे में ही अपनी बाइक को स्टार्ट कर बैठते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है आपकी बैटरी के लिए भी, आपके इंजन के लिए भी। तो ऐसी गलती आप कभी भी मत करें। जब भी आपने सुबह सुबह अपनी बाइक को स्टार्ट करना है तो उसको गियर में से निकाल कर न्यूट्रल करने के बाद ही अपनी बाइक को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं हम। उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता ही रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि सुबह सुबह हम अपनी बाइक को स्टार्ट कैसे करें। तो साइड स्टैंड की बात चल रही थी तो यहाँ पर ही मैं साइड स्टैंड को ही ऊपर रखकर बात करता हूँ। तो बहुत सारे लोग साइड स्टैंड पर लगे लगे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी गलती आप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जब तक आपका इंजन ऑयल पैरेलल लेवल पर नहीं आएगा
तो जो ऑयल पंप होता है वो उसको प्रॉपरली तरीके से ऑयल को पंप नहीं कर पाएगा, और जो आपका हेड है आपके इंजन के और जो पार्ट्स हैं उस पर इंजन ऑयल अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पाएगा, तो उसका लुब्रिकेशन भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी बाइक को साइड स्टैंड पर स्टार्ट करते हो तो इससे आपके इंजन के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ेंगे और पार्ट्स जो है आपके इंजन के वो घिस जाएंगे। तो हमेशा जब भी सुबह मॉर्निंग में अपनी बाइक को फर्स्ट स्टार्ट करना है तो ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आपकी बाइक मिडल स्टैंड पर खड़ी हो, और मिडल स्टैंड पर खड़ी करने के बाद ही आप उसको स्टार्ट करें, और कम से कम 20 सेकंड तक उसको ऐसे ही स्टार्ट छोड़ें, और उसके बाद अपनी बाइक को आप ड्राइव कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बाइक टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आप सभी जानते हो कि मेरा चैनल आपको बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है। तो अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि सभी लोग अपनी बाइक को अच्छे ढंग से मेंटेन कर पाएँ। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को भी आप शेयर कीजिए ताकि और लोग मुझसे जुड़ पाएँ और हमारी जो फैमिली है वो और ज़्यादा बड़ी हो सके। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अगले टिप्स पर चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सर्दियों के मौसम में फॉग बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जब हम हेलमेट लगाकर चलते हैं तो उसके शीशे के ऊपर फॉग बहुत बुरी तरीके से जम जाती है, और ऐसे में हमको अपना शीशा खोलना पड़ता है। और जब हेलमेट का हम शीशा खोलते हैं तो सामने से आने वाली ठंडी हवा जब हमारी आंखों के साथ टकराती है तो ऐसे में भी ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप एंटी फॉग ग्लास यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एंटी फॉग ग्लास आपके पास नहीं है तो आपको मैं एक देसी नुस्खा बताता हूँ। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर, उसके ऊपर आपको एंटी फॉग हेलमेट ग्लास फिल्म मिलेगी, तो वो बहुत ही सस्ती होती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ये फिल्म भी उतना ही काम करेगी जितना फॉग एंटी ग्लास जो होता है वो काम करता है, तो उसको भी आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो और फॉगी मौसम में अच्छी ड्राइविंग का मज़ा ले सकते हो। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो ऐसे में एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फॉगी मौसम होता है। तो ऐसे में आपके बाइक के जो जितने भी आपकी बाइक में इंडिकेटर हैं, आपकी बाइक में बैक लाइट है, टेल लाइट है, वो सब कुछ प्रॉपर्ली तरीके से वर्क में होनी चाहिए। और जब भी आप रात के समय में ड्राइव करें तो अपनी बाइक की सारी लाइट्स ऑन रखें, चाहे वो फिर आपके इंडिकेटर हों। जब फॉगी मौसम हो तो आप चारों के चार अपने इंडिकेटर को जलाकर चल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका टेल लाइट है इसमें डबल प्लाईमेंट के बल्ब होते हैं, तो ये जब आप की बाइक चल रही होती है तो उसमें सिंगल ये जला हुआ होता है, और जैसे ही आप ब्रेकिंग करते हो तो एक प्लाईमेंट इसका और ज़्यादा ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी लाइट और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और पीछे से आने वाले ट्रैफिक को ये पता चल जाता है कि अगले वाली जो बाइक है वो रुक रही है, अपनी स्पीड कम कर रही है। तो ऐसे में अपनी बाइक के इंडिकेटर, हेडलाइट, टेल लाइट, इस सभी को अच्छे ढंग से चेकअप कराते रहें। अगर बल्ब वगैरह इसके फ्यूज़ हैं तो उसको चेंज कराइए टाइमली, ताकि आप किसी भी हादसे से बचे रहें। तो यहाँ पर आप सभी को के लिए एक और टिप्स है। सर्दियों के मौसम में खासकर आप अपनी बाइक को कभी भी लो पेट्रोल पर ड्राइव मत कीजिए, खासकर अगर आपके पास B6 वाले मॉडल है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि B6 मॉडल में पेट्रोल के लिए फ्यूल पंप लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर आप लो फ्यूल में अपनी बाइक को ड्राइव करते हो तो ऐसे में आपका फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वैसे भी जो रबड़ पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और आपका फ्यूल पंप भी उनमें से ही एक है। इसमें रबड़ पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक के और रबड़ के। तो ऐसे में अगर आप लो फ्यूल में अपनी बाइक को विंटर सीजन में ड्राइव करते हो तो उसका बैड इफ़ेक्ट आपकी पेट्रोल की जो मोटर है उस पर पड़ने वाला है, और उसका असर आपकी सीधा पॉकेट पर पड़ने वाला है। तो ये मेक श्योर ज़रूर कीजिए कि सर्दियों के मौसम में आपका जो पेट्रोल है वो अच्छे ढंग से आप फिलअप कराकर ही चलिए। अब यहाँ पर एक गोल्डन टिप्स है आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो फिर हमारी हर एक ही चीज़ फीकी हो जाती है, उनमें से ही एक है हमारा इंजन ऑयल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सर्दियों के मौसम में जब भी कभी हम अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं तो ऐसे में अमूमन यही देखने में आता है कि हर एक ऑयल कम निकला है और शायद आपकी बाइक इंजन ऑयल खा रही है, पर होता ऐसा नहीं है। जब भी कभी आपने अपनी बाइक की सर्विस करानी है, खासकर सर्दियों के मौसम में, तो आपने ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि आपकी बाइक का इंजन गर्म हो। और मैं तो यही कहूँगा कि 5 से 7 किलोमीटर तक आप बाइक को ड्राइव कर आइए और उसके बाद ही अपने इंजन ऑयल को ड्रेन कराइए, क्योंकि ऐसे में जब आपका इंजन ऑयल प्रॉपर्ली तरीके से गर्म नहीं होता है तो वो इंजन के जो अदर्स पार्ट हैं उनमें चिपका रह जाता है और वो प्रॉपर्ली तरीके से नहीं निकल पाता है। क्योंकि जब आपका इंजन ऑयल ठंडा होता है तो उस टाइम वो ठंडा होने की वजह से बहुत ज़्यादा थिकी हो जाता है, और ऐसे में जब आप उसको ड्रेन करते हो तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके ड्रेन वाले एरिया से बाहर निकलता है,
और कभी कभी तो वो 250 से 300 ग्राम आपके इंजन में ही रह जाता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब भी आप अपनी बाइक की सर्विस कराएं तो ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आपकी बाइक अच्छे ढंग से गर्म हो, ताकि जो आपका इंजन हो उसकी लिक्विड जो फॉर्म होती है वो बरकरार रहे और वो पूरी अच्छे तरीके से आपके इंजन में से पूरी तरीके से ड्रेन हो पाए। और ऐसे में जब मैकेनिक आपके बाइक में पूरा इंजन ऑयल फिलअप कर देता है तो उसकी जो क्वांटिटी है इंजन ऑयल की वो बढ़ जाती है, और इंजन ऑयल की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से इंजन में प्रेशर भी बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके जो बैड इफेक्ट है वो आपके इंजन पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंजन ऑयल की क्वांटिटी अगर आपके इंजन में ज़्यादा है तो उसके क्या बैड इफेक्ट आपके इंजन पर पड़ सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं उसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो अगला जो हमारा फाइनल आपके लिए टिप्स है वो है बैटरी को लेकर। आप सभी जानते हो कि सर्दियों के मौसम में जल्दी जल्दी हमारी जो बैटरी है वो ख़त्म होने लगती है, फिर चाहे वो बाइक की बैटरी हो, आपकी गाड़ी की हो, आपकी टॉर्च की हो, या फिर आपके मोबाइल की हो। जब आपने अगर आप कभी गए होंगे सर्दी में ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपकी बैटरी है वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। तो ठीक ऐसा ही हमारी बाइक के साथ भी होता है, फिर चाहे आपकी वो बैटरी एसिड वाली हो या फिर ड्राई फ्री मेंटेनेंस वाली बैटरी हो। तो अगर आपके पास फ्री मेंटेनेंस वाली बैटरी है तो उसके वोल्टेज और उसका जो और टर्मिनल जो होते हैं उसको प्रॉपर्ली चेक करवाइए। और इसके साथ साथ जो आपकी बाइक में जितने भी पॉइंट हैं जो लूज़ हो सकते हैं, खासकर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपकी सप्लाई होती है, उन सभी को चेक कीजिए। कोई भी लूज़ पॉइंट अगर आपकी बाइक में रहेगा तो आपकी बैटरी जल्दी से जल्दी ड्रेन होएगी। ऐसे में जो आपका हॉर्न है उसको भी आप चेक कराइए। कईयों ने एक्स्ट्रा हॉर्न लगाए हुए होते हैं, कईयों ने एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई होती है अपनी बाइक के ऊपर। तो अगर उसमें कोई भी लूज़ पॉइंट रहता है तो उससे भी आपकी बैटरी जल्दी जल्दी खर्च होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर कर अपनी बाइक को और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।